देखिए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोग पिछली क्लास में जो पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड बातें करना है अभी। उसके बाद हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में। जो लोग पिछले क्लास में नहीं थे उनको पीछे का वीडियो देखना होगा। अदरवाइज बस सुनिए, हमने सीखा था बॉटम में टेंशन ज्यादा होता है। अभी हम लोग 3 सेकेंड में टिक लगाएंगे, 15-20 मिनट सर्कुलर मोशन पर अभी बात करेंगे। तो नीचे में हमने कहा था कि भारी होता है, नीचे में क्या बोला था, टेंशन ज्यादा होता है, और ऊपर में बोला था टेंशन कम होता है। तो अगर आज मैं ए बी सी नहीं करके इसको बी को बॉटम बोलूं और इसको टॉप पॉइंट को ए बोल जाऊं, तो आपको पता है कि टेंशन बी पर ज्यादा होता है ए से, और कितना ज्यादा होता है, 6 mg। पिछली क्लास में सीख चुके थे, क्योंकि वो 3 mg होता है बी से मानो सी पर, सी से ए पर, तो 6 mg आप मान लो। 6 mg मतलब ये 2-3 बातें याद रखना है ना। तो पीछे का क्लास किए हो नहीं किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बड़ी फास्ट आंसर दे पाएंगे। तो बॉटम में टेंशन ज्यादा टॉप से, और बॉटम में हो जाएगा कितना ज्यादा, तो 6 mg। और क्या सीखे थे लास्ट क्लास में, यहां पर मिनिमम कितना स्पीड होना चाहिए, 5 राग। मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 राग, याद है ना, 5 rg। और यहां पर कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए, 1 राग। मैंने बोला था टॉप क्लास का सिंगर को एक ही राग गाना गाना पड़ेगा, एक ही बार में फाइनल हो जाएगा। नीचे वाले को 5 बार गवाएंगे, मानो लता मंगेशकर और अताउल्ला खां की बातें कर रहे हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 राग। इतनी बातें हम और आप सीख चुके थे। अब तो हम 3 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन कैसा भी रहे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर हम बहुत जल्द कर सकते हैं। अब यहां देखिए, कह रहा है कि मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या पढ़े थे अभी हम लोग, टॉप क्लास का सिंगर, 1 राग। देखो चॉइस बी अपने काम का नहीं है, रूट नहीं है। चॉइस ए तो पढ़े ही नहीं है, 1 3 5 ही तो पढ़े हैं। तो हम बहुत जल्द इसमें टिक लगा पाएंगे कि नहीं, हाँ बोलना पड़ता है ना, कर पाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, हमें देखना, आप जस्ट देखो क्रिटिकल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द टॉप। क्या हो रहा है बच्चे, एट द टॉप। एट द टॉप के लिए क्या पढ़े थे आप, जल्दी बोलो। एट द टॉप क्या पढ़े थे, अंडर रूट। ठीक है, ये नहीं देखना है किस किस एग्जाम में आया है, आता ऐसा ही है, कुछ नई वाली चीजें डालते नहीं है। तो समझ में आते रहे तो बताना। अच्छा, जो रेड कलर कर दिया गया है मतलब कुछ दूसरी बातें सिखाएंगे, तो अभी सिखाई देते हैं। ये देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो सुन लो। A sphere is suspended by a thread of length L. What minimum horizontal velocity has to be imparted to the ball for it to reach the height of the suspension? यहां से एक बॉल लटकाया हुआ है, यहां से एक बॉल लटकाया हुआ है। यहां कहा जा रहा है क्या स्पीड होना चाहिए कि ये हाइट ऑफ द सस्पेंशन के लेवल में आ जाए, यहां से उठ के यहां चला है। तो आप क्या करोगे, कहोगे सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है सर, यही रेफरेंस लेवल मान लो। तो यहां का काइनेटिक एनर्जी मानो v वेलोसिटी है, तो हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी यहीं से यहीं का तो 0, यहां जस्ट पहुंच जाए तो काइनेटिक 0, काइनेटिक 0। और पोटेंशियल यहां से कितना हाइट हो जाएगा बच्चे, तो ये रेडियस जो भी है मानो r। समझ में आया, तभी हाँ करने का है। कह रहा है इस पॉइंट से उस पॉइंट पर ले जाना है, तो
तो कहीं आप रेफरेंस लेवल मान लो, जो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, अगले में तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फ्रिक्शन सब ठीक करेंगे आज ही। तो यहां से नीचे अगर यहां रेफरेंस लेवल माने तो एनीथिंग बिलो आवर रेफरेंस लेवल will have minus sign, mg into minus r, and anything above reference level तो will have positive sign, तो mg into plus r, तो mg into plus r here, और काइनेटिक एनर्जी जीरो होना चाहिए क्योंकि जस्ट वहीं पहुंचाना है, उससे ऊपर नहीं ले जाना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बताओ कि व्हाट हमें मिनिमम देना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यहां v मिनिमम की बात किया जा रहा है। मानो v मिनिमम हम v को बोल दिए तो कह रहे मिनिमम क्या स्पीड हो ताकि टू रीच द हाइट ऑफ द, जस्ट पहुंच जाए हाइट ऑफ द सस्पेंशन पर, जहां से लटकाए हैं उस हाइट तक चला है। तो आप क्या करोगे वहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgr, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, वहीं पहुंचा देना है। अरे ठीक है क्या, मतलब मिला जुला के क्या दिख रहा है कि एक का पोटेंशियल जीरो तो दूसरे का काइनेटिक जीरो। ये क्वेश्चन सदियों से आ रहा है, कभी यहां से यहां भेज देगा, बात वही उलट देना है, कहेगा यहां से गिरा है और ये यहां पर पहुंचे, तो वो इस टाइप की भी बातें की जा सकती है। अब आप बताओ दोनों तरफ से मैं केवल m काट दूं, ये तो मुझे अब दिख नहीं रहा है, ये अब दिख नहीं रहा है, मैं m काट दिया तो v हो गया √2gr। अरे बोलो ना जी, √2gr। बाय द वे v अगर पूछा तो आपके लिए तो चॉइस ए और बी काम का है नहीं, रूट नहीं है सर, डायमेंशन रॉन्ग हो जाएगा, है ना। जरा आप देखो डायमेंशन कैसे गलत हो जाएगा। कोई एक √rg का डायमेंशन हम लेके दिखाते हैं आपको। आप ये स्पीड के बारे में कह रहे हैं टॉप पॉइंट पर, तो आप जरा देखो r हो गया मीटर और g हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बताओ अंदर में 2-2 मीटर और 2-2 सेकेंड, स्पीड आ गया कि नहीं। अब आप रूट हटा दोगे तो यहां क्या हो जाएगा, अगर रूट हटा दिया तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ही रह जाएगा, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। अरे जिसे ज्यादा कुछ नहीं आता है, यूनिट एंड डायमेंशन का थोड़ा आइडिया है, वो इतना से काम कर लेगा, ठीक है, इतना से काम कर लेगा। ये सब आप कर लेना, कुछ है नहीं। ये देखो क्या कहा जा रहा है भाई, अगर मैं एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक का लेके और ऐसे से घुमाने लगूं, तो जब मैं ऐसे घुमाने लगूं तो क्या हो जाएगा कि हर एक चीज, मानो ये स्टेज ही ऐसे घूमने लगे, तो हर एक चीज चाहेगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंटर से आउट चला जाए। क्या करेगी गुल्लू गुल्लू, तो सेंटर से चाहेगा ना सेंट्रीफ्यूगल उधर भाग जाए। अब मानो बॉटल है, अब बॉटल का हम नेक पकड़ के घुमाना शुरू किए, तो बॉटल का बॉटम पोर्शन जो है पेंदी, अगर वो हट जाता तो लिक्विड पूरा बाहर चला जाता और इससे आपके ऊपर छिलक जाता और हम कहते हैप्पी होली। तो यहां क्वेश्चन में अब देखना है कि पूछ क्या रहा है, जितनी हैवी सब्सटेंस होगा बॉटल के अंदर दो ही चीजें होगा, एयर बबल और लिक्विड, तो लिक्विड उधर चला जाएगा, एयर बबल मेरे हाथ की तरफ आ जाएगा, हल्की चीज मेरे हाथ की तरफ, भारी तो सब उधर। नहीं समझ में आ रहा है क्या, भारी चीज सारा उधर। हाँ अच्छा, ये कल मेहंदी बहुत लगाई थी परसों। ये देखो, ये मानो इसका बॉटम हटा दिए, ये वाटर बॉटल है, मानो मैं इसका ऐसे नेक पकड़ के घुमाना शुरू किया तो सभी चीज चाहेगा ना बाहर फेंका जाए। अभी ये स्टेज ऐसे टर्न करोगे तो मैं तो इधर, और आपको मजा आ जाएगा, सिलेबस खत्म, ठीक है, ऐसा मजा आ जाएगा। तो यहां क्वेश्चन में कहा जा रहा है बॉटल ऑफ सोडा वाटर, जिसमें क्या क्या चीज होगा बच्चे, वाटर और एयर बबल, वाटर और एयर बबल। तो सोडा वाटर इज ग्रास्प्ड बाय द नेक एंड स्विंग ब्रिस्कली इन ए वर्टिकल सर्कल, ऐसे ऐसे घुमाने लगे, वर्टिकल सर्कल हम पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो नियर विच पोर्शन ऑफ द बॉटल डू द बबल्स कलेक्ट? बबल्स मीन्स एयर बबल। तो किस तरफ बबल होगा? तो मेरे हाथ की तरफ, है ना? हल्की चीज मेरे हाथ की तरफ, भारी तो उधर नहीं होगा। उधर एक लोग हमको बोला ना कि आओ मैं तुझे अपने आंख से धुआं निकाल के दिखाऊं, तो मैं आया और ऐसे बोला मेरा आंख देखो, मैं देखने लगा और सुट्टा पिया और बोला देखो हम धुआं आंख से निकाल के, मुंह से फेंका नहीं, हम उसके आंख को ध्यान से देख रहे हैं और मेरे हाथ में इसमें वो सिगरेट सटा दिया, जल गया। अब जल गया तो बस यही वो बदला लेना चाह रहा था कि धुआं दिखाएंगे आंख से, क्या दिखाएगा, जला दिया। ऐसे ऐसे हम इधर आंख देख रहे हैं वैसे चिपका दिया। उसके बाद आग का जवाब तो पानी से दिया जा सकता है। 5 दिन बाद मैं बोला कि आओ तुझे मैं पैराबोला दिखाता हूं, लोटे में पानी लेके ऐसे ऐसे घुमाऊंगा ना, तो यहां पर जब जाएगा तो पैराबोलिक सरफेस होगा वाटर का। तो बोला दिखाओ, मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब बोला नजदीक और यहां से ऐसे सिर ऊपर करो एकदम और नजदीक। बोला तेरा हाथ से ही ढक रहा है। मैं बोला अभी हाथ हटाता हूं, पहले तो ठीक से देख। और उसके बाद जैसे यहां लाया, मैं हाथ रोक लिया, मेरा हाथ भींगा, उसका तो पूरा मुंह वगैरह ये सब पूरा भींगा, ऐसे ध्यान से देख रहा था। तो मैं बोला आज धुआं तेरे को दिखा दिया। ये क्वेश्चन जब भी दिखता है तो मुझे उसके याद आते हैं कि मैं उससे ऐसी बातें किया था। अभी फिलहाल ये समझ में आ गया क्या? नियर द नेक, एयर बबल नियर द नेक। बबल बोले तो एयर बबल, अगर बोलता लिक्विड तो अवे फ्रॉम आवर हैंड, बिल्कुल वाटर के बॉटल में, वो पेंदी में होता बॉटम में। ठीक है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चे, ये कहना चाह रहा हूं, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मानो ऐसा कोई बॉटल है और इसको पकड़ के यहां से मैं वर्टिकली घुमाने लगूं, तो जैसे वर्टिकल मूवमेंट होगा तो क्या हो जाएगा? लिक्विड इधर रहेगा, चाहेगा कि इसको ब्रेक करके भाग जाए, और एयर बबल इधर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ। ये तो आपको पता ही है, ये तो पता है। ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है शैली को और कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है वहां जो भी बैठा हुआ है, बड़ी देर से परेशान है। देखो कैसे कैसे फ्रेंड होते हैं आजकल। मतलब मुझे दिख रहा है मैं बड़ी देर से परेशान हूं, ये सब बगल में बैठी हुई। अरे उससे नहीं हो रहा है, उसके आंख में कुछ चला गया, उससे भी हो रहा है। जिसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि आप लोगों को तो वो हेल्प मिलता होगा ना जो दोबारा देख पाते होगे, कभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो ऐसा होता होगा। देखो आप बकेट टाइड एट द एंड ऑफ ए 1.6 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, तो ये हो गया रेडियस, is whirled in a vertical circle with constant speed. What should be the minimum speed so that the water from the bucket does not spill when the bucket is at highest position? तो हाईएस्ट पोजीशन पर क्या पढ़े थे? अंडर रूट आर जी, तो अंडर रूट 1.6 इंटू 10, तो अंडर रूट 16 हो जाएगा क्या? इजी है ना, कुछ होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं। ये सब क्वेश्चन सब में तो लगेगा कि सर क्या करें, वो कुछ भी बोले क्रिटिकल वेलोसिटी ये वो ध्यान से नहीं पढ़ने का। टॉप पॉइंट देखा टिक मार। ये बताए थे भी हाल में 1:3 याद होगा अगर तो, कहते 3 बोलना। मैं आपको याद दिलाता हूं, उस दिन मैं बोला था कि अगर किसी को मोशन इन 1 डायमेंशन 1 मिनट पढ़ाना हो तो हम क्या पढ़ाना चाहेंगे? S इक्वल्स हाफ ए टी स्क्वायर एंड S इक्वल्स हाफ टाइम्स 2t का होल स्क्वायर। अरे याद है क्या? अरे मैं बोला था ए बी एंड नेवर बी सी, ए बी एंड ए सी, यूज ए एवरी टाइम। अगर वो याद हो तो आप 3 में टिक लगाओगे। ये सब तो बहुत आसान होता है यार, एम्स का तो नाम ही मत लो, बहुत आसान एग्जाम होता था, प्रॉब्लम हो गया वो एग्जाम लेना बंद कर दिया।
A wheel is subjected to uniform angular acceleration about its axis. Uniform angular acceleration का मतलब क्या हो गया बच्चे? You may apply those formulae, those 3-4 formulae. S equals ut plus half at square type, v equals u plus at वाला टाइप, v square equals u square plus 2as टाइप. बस यहां पर क्या होगा? You cannot talk about s equals ut plus half at square. You should say theta equals omega naught t plus half alpha t square. अरे ठीक है क्या? तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन अबाउट इट्स एक्सिस, इनिशियली इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 0 in first 2 seconds. Say here first 2 seconds. यहां से यहां हो गया. It rotates through an, in first 2 seconds it rotates through an angle theta 1. This is theta 1. 2 seconds में ऐसा हो गया. And in next 2 seconds theta 2. I had discussed already, never solve AB and BC, always solve AB and AC. याद है कि नहीं पता नहीं? AB and, अरे जो ये भूल गया समझो मेरा स्टूडेंट नहीं. तो थीटा 1 इक्वल्स 0 हटा दिया, हाफ अल्फा 2 स्क्वायर, हाफ अल्फा, और दूसरा में हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2. अरे जिसे ये आती नहीं है ना, समझ जाना कि वो कई चैप्टर में हरकत करेगा, वहां एग्जाम पास नहीं करेगा, नहीं सिलेक्शन हो सकता है, वहां टाइमिंग का खेल है. तो अब ये क्या हो जाएगा? इसको मानो कलुआ, तो यहां आ गया क्या? 4 टाइम्स कलुआ. अरे दिस इज 4, हाफ अल्फा हटा दे, ये 4 और ये हो गया 16. सही कर रहा हूं क्या? ये कितना हो गया? 16. तो हाफ टाइम्स 4 को कलुआ अगर बोलते हैं तो हाफ टाइम्स 2 4, तो 1 4 लिया तो कलुआ, 1 4 बच जाएगा. अरे सुना ही नहीं दे रहा यार, क्या पढ़ाएंगे तो? अरे मैं वो हाफ और 2 को साफ नहीं करूंगा, मैं ऐसे रहने दूंगा. तो अगर 1 कलुआ तो दूसरा 4 कलुआ. बट सर वी आर इंटरेस्टेड विथ थीटा 2 ओनली. तो थीटा 2 क्या हो जाएगा? 4 कलुआ माइनस कलुआ, 3 कलुआ. अब ये दोनों देखो, ये दोनों देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो. लास्ट लाइन, द रेशियो ऑफ थीटा 2 बाई थीटा 1, 3 कलुआ बाई 1 कलुआ इक्वल्स व्हाट? समझ में आ रहा है? 3 कलुआ नहीं 3, हाँ कलुआ कट जाएगा, कलुआ गायब, कलुआ कहां रहेगा? ठीक. अच्छा, आप में से कई के साथ ऐसा तो होता ही होगा कि सर हम न्यूमेरिकल से कभी डरा करते थे, ऐसा तो होता ही होगा. यहां से पहले तो फील करते ही होगे कि सर हमको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है. टीचर लोग डरा डरा के रखते हैं. यहाँ जितने भी टीचर हैं वर्ल्ड में, 2 टाइप के टीचर हैं. एक 11th-12th के ऊपर पढ़ा ही नहीं सकते, तो वो अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए क्या करेंगे? आपके अंदर वायरस डालेंगे कि एनसीईआरटी इज द बेस. ये ठीक नहीं तो आईआईटी गया, नीट गया, आईआईटी में भी 75%, ऐसी बकवास करेंगे ताकि उनके पास बच्चे भीड़ लगाए रहे. आईआईटी नीट ऐसे जरूर, जितने टीचर ऐसे बोलते हैं आप समझ जाओ उन लोगों की औकात. वो यही बोलेंगे और कूड़ा कचरा पढ़ा के हम लोग के पास भेजेंगे, फिर हमें वो कूड़ा कचरा हटाना, नया डालना है. क्यों नहीं एक ही बार ठीक से सुनते? हाँ, दूसरा भी प्रॉब्लम है, टीचर एक बार सुनाने वाले क्या करते हैं? उड़ा उड़ा के पढ़ाते हैं, वो भी प्रॉब्लम है. तो बच्चे में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. A 1 kg stone at the end of 1 meter long string. तो मैं यहां से कहना चाहूंगा बाबू कि ये तो मास हो गया 1 किलो, तो देखूंगा नहीं. रेडियस हो गया 1 मीटर, ना देखूंगा. 1 कौन देखता है? इज वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड. तो ये दिख गया भाई 4 मीटर पर सेकेंड. अरे मुझे 2 ही चीज पता है, mg और mv स्क्वायर बार. सर्कुलर मोशन में और क्या लूंगा बताना? आप mg बोलोगे तो मैं यहां से लिखूंगा mg 10. बोल जा बच्चे, mg 10, 1 इंटू जी, 1 इंटू जी. और आप बोलोगे गुरुजी mv स्क्वायर बाय आर, तो मैं कहूंगा m और r मार मार मार, दोनों जो है m और r मार मार मार, एक एक है, तो v स्क्वायर ही तो होगा.
सुनाई ना दे रहा है बच्चे? अब मैं तेरे से पूछूं, कुछ क्वेश्चन नया तैयार करूं कि बता बाबू, किस समय हम ये 10 और 16 को 26 बना सकते हैं जब ऐड करोगे, यानी बॉटम की बात करोगे, बॉटम में भारी होता है। किस समय ये 6 बन जाएगा टॉप पर, जब आप माइनस करोगे, बोलो ना हाँ। अब ये क्या कर रहा है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन, तो कौन सा जगह की बात करेंगे, टॉप पर। अरे ये दोनों 6 बन जाए तो टॉप पर, नहीं याद है क्या, टेंशन इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। अब बॉटम में होता था एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। अरे इतना तो पता है कि बॉटम में भारी होता है, इतना तो पता है भारी कब होगा, बड़ा कब होगा, जब प्लस करेंगे, अगर आपके पास दो ही ऑप्शन हो, प्लस माइनस। और 6 कब बन जाएगा, जब ऊपर में बात है। देखो बच्चे, कुछ भी नहीं है, जो जो पढ़ाते हैं बस ठीक से सुनते रहो, याद करते रहो। फिर कब ये तेरे मुंह से निकलना बंद हो जाएगा कि मेरा फिजिक्स खराब था, हमको आपको पता ही नहीं चलना। कहोगे खराब था, है नहीं, खराब था, है नहीं, आप यही बोलोगे। चलो ये बता दोगे अब क्या, जल्दी बोलो ना। अब मुझे अगर 3 सेकेंड में बोलना है बच्चे, तो मैं एम और आर को देखूंगा नहीं, तो एम बी स्क्वायर बाय आर का वी स्क्वायर 16, सुनाई नहीं दे रहा यार। और टेंशन वो जो है स्ट्रिंग का दे रहा है 6 बोल रहा है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, ये जैसे दिया तो एम जी 10, तो 16 और 10 6 कब होगा, सबको पता है, टॉप पर। टॉप पर, टॉप पर कब होता है, बॉटम में भारी, बी से बॉटम, बी से भारी। कहीं ऐसा नहीं कि भारी का स्पेलिंग लिख के दिखाओ, बी एच ए आर आई, उतना तो समझ में आता ही होगा। हाँ ठीक, चिप्स वाली लड़की गलत कर दी थी। टेंशन एट द टॉप, एक 16 हो गया, एक 6 हो गया, है ना बच्चे। तो टेंशन एट द टॉप क्या, 16 और 10 हो गया, तो टेंशन एट द टॉप 6। अब बॉटम अगर पूछता तो 26, बॉटम पूछता तो 26। आ रहे समझ में। अब मत कहना कि हमें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं आती, ऐसे मत बोलना। हमें मतलब आपकी बात कर रहा हूं, मेरे को शामिल मत कर लेना। अ केन फील्ड विथ वाटर आहा is revolved in a vertical circle लोटा में of radius 4 meter and the water just does not fall down, वहां से ऐसे ले गया, गिरा नहीं। तो ऊपर की बात कर रहा है, does not fall down there, यहां नीचे थोड़े गिरेगा। अरे लोटा में छेद नहीं है, यहां की बात कर रहा हूं, समझ गए कि नहीं। तो वो टॉप जगह की बात कर रहा है, तो टॉप में क्या पढ़ते थे, एक राग। अरे ये पढ़ते थे v इक्वल्स अंडर रूट आर जी। अब v है ओमेगा आर, तो मैं रूट आर इससे काटा, एक रूट आर यहां बचा, सुनाई नहीं दे रहा। तो अगर कोई कहा ओमेगा बता, तो मैं ये रूट आर को नीचे नहीं ले आऊंगा। नहीं समझ में आ रहा क्या। चलो मानो आप में से कुछ लोग गधे हो, तो कभी कोई टाइम पीरियड पढ़ाए होंगे टीचर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, शायद ऐसा पढ़ाए होंगे। हमने एल को उलट दिया, आर बोला, और यही है नीचे जाएगा तो ओमेगा। अरे आप ऐसा लिखते हो कि नहीं, तो यानी इसको क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट जी बाई आर। अरे बोलो, कहीं से याद रह जाए। ठीक है जोशी साहब, ठीक। आपका नाम बेहतरीन है, बोलते भी ना फील हो जाता। पहला वर्ड बोला कृष्णा तो भगवान का फील आएगा, और जोशी बोला तो खैर जवान हो जाएगा। ये देख 52 बोल रहा है कब हो जाएगा, कम वक्त ऐसे क्वेश्चन पूछता, अभी तो पूछा था, अभी तो पूछा था भाई बॉटम। और ये देखो, ये ध्यान देना बच्चे, क्या हो गया जी, ये जोशी साहब क्या कर दिए। जोशी साहब की जय हो। देखो a 2 kg stone
तो mg 20, अभी तो 1 किलो था तो 10 बोले थे, बोलो ना जी। नहीं बोलेगा तो अच्छा, यही तेरे जोश का बड़ा ही कर रहे थे। कम वक्त मुंह खोल लिया था, बहुत बड़ा वाला खोला था, बंद नहीं कर रहा था। ठीक, इज्जत से बोल। तो 2 kg हो गया तो क्या बोलोगे बच्चे, mg 20, mg 20। मेरा ध्यान यहां है, अब मन कर रहा है बॉटम बॉटम करूं, लेकिन अभी रुक जा। अरे 52 बड़ा होता है, वो 6 दिया था छोटा सा, 6 छोटा, तो हम कर ठीक। तो 2 किलो का है, ये तो कहता है मत देखना, तो मैं तो केवल v स्क्वायर देखूंगा, 16 mv स्क्वायर बाय r, 16 दूनी 32। एम 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 बोलती नहीं है गुड़िया रानी राजकुमारी। देखो यहां से क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, तो आर तो और आर तो और कहता है कि 1 तो मत देखना। तो बताइए कितना हो गया, 32। अब किसी गधे से पूछा गया कि बता गधे 32 और 20 कब 52 हो जाएगा, तो वो गधे कहेगा जब बॉटम में ऐड करोगे ना 32 और 20, 12 कब हो जाएगा, ऊपर में, टॉप पर। समझ में आ रहा है? बात ये नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, बात है कि एग्जाम में ऐसा आता है। समझ में आना? यस सर, यस सर। ठीक है, कि ज्यादा यस यस बोलेंगे तो अपने कहेंगे कि 2 4 5 घंटे में छुट्टी। अब एक दूसरी बात करते हैं, राज की बात कर ले, राज की बात कर लेते हैं। अगर ऐसा कोई फिगर खींच के दिखाए आपको, कभी देखे हो कि नहीं पता नहीं, नहीं अगर ऐसा कोई टीचर सर्कुलर मोशन में आपको नहीं पढ़ाए, हम तो पढ़ाए, अगर नहीं पढ़ाए तो समझो टाइम बर्बाद कर दिया आपके साथ। तो जो टीचर नहीं पढ़ाया उसको कोने में ले जाने का, हम तो पढ़ाए, मेरे को कोने में मत ले जाना कि सर चलो कोने में, मैं भी चिप्स का पैकेट देता हूं। यहां से क्या हो जाएगा, एम से गिरा दिए, ठीक है, एम से गिरा दिए। अब कहेगा क्या कि यहां से गिरा है रेस्ट से कोई पार्टिकल, तो मिनिमम क्या स्पीड हो, या ये हाइट क्या होनी चाहिए कि पार्टिकल जस्ट यहां पहुंच जाए। तो हमेशा 2.5 आर, ये रट जाना, ये 2 आर होता है बच्चे, तो कहोगे ये 2.5 आर। अब हम बताते हैं कैसे, बताते कैसे। पहले तो ये रट जाओ, कहना जस्ट आधा और ऊपर से करेंगे ना, उससे और ऊपर करेंगे तब तो होगा ही, लेकिन मिनिमम इतना चाहिए, मिनिमम इतना चाहिए। 2.5 आर और मोर, 5/2 आर और मोर, तो 5/2 आर और मोर। ठीक, अरे आर को d/2 लिखा है, रेडियस को डायमीटर बाय 2। तू भी क्या सोचता है कि मैं ऐसे ऐसे लिख के पढ़ाऊंगा क्या, आर। अब बताता हूं कहां से आता है, ठीक बताता हूं। ठीक, क्या करना है, यहां पर आप कहो कि मिनिमम, यहां पर जो है सर स्पीड मिनिमम होगा, जस्ट रिलीज कर रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी अगर यही रेफरेंस लेवल लिए गुरुजी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। तो काइनेटिक 0 प्लस पोटेंशियल mgh, ठीक है क्या। और जस्ट यहां पहुंच जाए तो आप यहां का जानते हो √5 राग, यहां का जानते हो √1 राग। अरे बोलना चाहिए हाँ हाँ, पता है क्या, पता है क्या, जल्दी बोलो ना, हाँ 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 हाँ। पता है ना कि बॉटम में क्या होना चाहिए कि वहां पहुंच ही जाए, तो √5 राग, √, ओके। तो ये कर दिया √5, ठीक है क्या जी। तो ये हम अभी लिखेंगे हाफ एम, वी स्क्वायर का रूट गायब कर दिए, ठीक है क्या। अरे मैं ए और बी पर कॉटमी लगा दिया, क्या लगा दिया,
dichotomy, conservation of total mechanical energy. Conservation of total. There are only two types of kinetic, वो mechanical energy. One is associated with kinetic, you know kinetic Honda, kinetics, half mv square. Another is associated with position, so that will be potential energy mgh. अब जरा सुनना बाबू, सोना सुनो प्यार से। हम यहां से कहते हैं कि mg काट, मग्गा मग्गा काट, तो h हो गया ना 5r/2, h हो गया ना 5r। कुछ है नहीं, सब रट के जाना एग्जाम में। जहां तेरे को टीचर उचर से पसंद नहीं है, मानो हम पढ़ा रहे हैं पसंद नहीं आया, तो सोचना सर यहां से आपको गिराएंगे तो 1/3 पर आप धड़ाम, ये सब याद रहना चाहिए। 1/3 पर धड़ाम, नीचे का 2/3 आपको अच्छा फील आएगा सर, ठीक है, नीचे मिलेंगे, तो ये सब याद होना चाहिए। सब याद है तो फिर क्या डरना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, किसी से भी क्यों डरना है। एक बार आप समझा दो गुरुजी, बाकी हम संभाल लेंगे। एक बार समझना, ये अब समझ में आ गया कि नहीं बताओ। हमको चाहिए था 5/2r, तो ये r होता तो यही आंसर था, वो डायमीटर बोल गया। तो हम सारे लोग जानते हैं क्या 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 जानते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स में क्या बोलते, देखो बता रहे हैं। आप कहोगे सर क्या आप गंदी गंदी बात करने लगते हैं बीच में, देखो ऑप्टिक्स कहाँ से लिया, ये आपके टीचर सिखाए थे कि इसको कहते हैं रेडियस। हाँ बोलो, बोलेगा हाँ नहीं, ठीक है। और इसको बोलते हैं रेडियस, इस पूरे को बोलते हैं यहां से यहां तक को डायमीटर। तो डायमीटर का आधा रेडियस, और रेडियस का आधा फोकल लेंथ, यही तो पढ़ते आप लोग। डायमीटर समझ गए, रेडियस इज नथिंग बट सेमी डायमीटर, एंड फोकल लेंथ इज नथिंग बट सेमी रेडियस, है ना, रेडियस का हाफ, ठीक है क्या। ठीक से एक बार सीख जाए, एग्जाम में फोड़ा फोड़ी कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक। चलो ठीक है। पागल बना रही है, अरे बाबा ये क्वेश्चन तो पागल बना रही है। ये क्या कह रही है जी, 2 से पहला बड़ा क्या है। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते, पढ़ ली कैसे जान गया जी। नहीं कुछ करते हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर आपका भी हो जाए, एग्जाम में घुसे इसी टाइप से करें। मैं वही सिखा के भेजने वाला हूं, ठीक है। अ कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, तो कहोगे सर यहां से आ गया गुरुजी v²/r नेग्लिजिबल, और 30 का स्क्वायर, 30 का, अरे अब कैसे करेंगे, 30 का स्क्वायर बाई 500, बोलो ना जोशी साहब। यस सर। 900/500, 900/500, अगर 1000/500 होता तो 2 होता ना। चल ना, मैं कहता ये लेस देन 2, बोलो ना, हाँ अप्रोक्सीमेटली 2 हुआ ना, बोलो ना 2 ही बोलो, 2 बोलो, तेरे को जिंदगी अच्छा लगे। यस 2 और एक्सलरेशन बोलोगे AR² प्लस AT²। अब कोई कह रहा है कि एक है 2 और दूसरा कह रहा है थोड़ा 2 से छोटा, चल मैं तो 2 ही बोलूंगा, नहीं तो रिया गुस्सा आ जाएगी। तो ये रिया यहां से बोलेगी √8, दैट इज 2√2। हो तो 14 दूनी 28, 1.42। नहीं हम कैसे टिक मारे बताऊं, हम कहे कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो जी का वैल्यू है। अब बाकी 2² प्लस कुछ होता है तो वो 1.8 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। अरे 2 एक्सलेशन है ना, तो मुझे नहीं पता है बी होगा, लेकिन ये पता है एसीडी नहीं होगा, एसीडी कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि आप 2² प्लस कुछ करोगे तो ये गया। छोटा क्या कर रहे, छोटा क्या वो
आज भी नहीं आई ना वो। ये कितनी छोटी गुड़िया है अपने पास, टीचर है, इतनी छोटी है, टीचर है, बहुत छोटी है ऐसे। नहीं यहाँ 3 4 इतनी छोटी, सब छोटी छोटी सी। ये लोग हमके मेरे बारे में भी ऐसा बोलते होंगे, हमको पता है कि ये कितना बड़ा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करते होंगे घर में। ये सब क्या करने बताओ जी, ये क्या करने बताओ, ये सब कैसे पढ़ाऊं आपको, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा पढ़ाने। कि आपको ये पढ़ाऊं और फिजिक्स से बेवजह का नफरत पैदा करूं? बेहतर है प्रेम है तो प्रेम ही रहा जाए, नफरत क्यों पैदा करना है? नफरत पैदा करना ठीक नहीं। क्या हुआ? अभी बताते हैं ना, रुको ना। नहीं क्वेश्चन तो देखना, ऐसे थोड़े कि सारे ऐसे कर देंगे, रुक जाओ ठीक है। एक कुछ पढ़े थे ना, v इक्वल्स √2gl1 माइनस cos थीटा, ठीक है पढ़े थे। अभी कुछ करते हैं, द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम ऑफ, अभी ऐसा पढ़े थे कि नहीं? तो वो कहता ऐसा वाला पढ़ के दिखा तो, ठीक है अभी ऐसा वाला कर। द स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम ऑफ लेंथ l इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, ऐसे 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 कर दिया, एंड यहां ले जाके छोड़ दिया, तो पता चला गुल्लू गुल्लू यहां आई और ठक से ठोक दी, ठीक है, यहां पर मानो कि रिया बैठी है, ऐसे करके ठक से ठोक दी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में कह रहा है, बड़ी आसान सा क्वेश्चन होता है। गुल्लू गुल्लू तो नहीं ठोक पाएगी क्योंकि वो हरदम चश्मा ठीक करती है, तब तक में तो पता चला नीचे ही आ जाएगी, ठीक है, तो रिया तो बच जाएगी। यहाँ क्या बोलते हैं, हम लोग खेलते थे कैसे करके, कुछ ऐसे ऐसे रखते थे बॉल, पिट्टो बोलते हैं, यहाँ भी वही बोलते हैं, हम भी वहां पिट्टो ही बोलते थे, पीट देते थे उसको। The string of pendulum of length L displaced through 90 from the vertical and release the minimum strength of the string in order to withstand, बर्दाश्त कर पाए टेंशन, एज द पेंडुलम पासिस थ्रू द मीन पोजिशन, यहां पास करे। मीन पोजिशन किसको कहते हैं? जहां से ऐसे ढिंचक ढिंचक होता है, तो कहता ना ढिन ना चक, वहां चाहिए मीन पोजिशन, ठीक है ओके। तो अब आप ऐसा ऐसा करोगे तो मैं यहां से क्या बोलना चाहता हूं बच्चे, देखो वही क्वेश्चन चाहते हैं कि आप फील करो। इस बार यहां U0 रिलीज कर रहे हैं, रेफरेंस लेवल यहां लो या यहां लो, आपकी मर्जी, जहां लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस समय यहीं लिए थे तो यहीं ले लेते रेफरेंस लेवल, और क्या। अरे उस समय यहां से यहां गया था, इस बार उल्टा सोच रहे, बोलना पड़ता है जी, हाँ हाँ हाँ, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहां से ऐसे करके यहां लाए, बॉटम में हम क्या कहते हैं, भारी होता है, बॉटम में क्या कहते हैं, भारी होता है। तो ये तो आप सबको पता है, प्लस बॉटम वाला। और अगर ये हम सिखा दिए थे 2mg तो सीधे 3mg हो जाए। अब ये 2mg हमको ठीक से सिखा देना है। वहां से चलो रिलीज किए तो काइनेटिक एनर्जी 0, अब पोटेंशियल एनर्जी मानो ये क्या दिया, एल दिया हुआ ना, लेंथ एल दिया हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mg_l, हाँ बोलने का है, ये वाला एल, ये ठीक है। सोचो आप में से कितने लोग हैं आज का डे बलिदान करके आप आए हो, और यहां पर वेलोसिटी मानो v से ठोकेगी वो 12mv², ये गुल्लू गुल्लू का स्पीड, ठीक है। और यहां पर रेफरेंस लेवल लिए हैं तो यहां गुल्लू गुल्लू का पोटेंशियल एनर्जी mg/0, हाइट 0, हाइट 0। और अब हम कुछ नहीं करने वाले हैं, क्या करेंगे, इसको तो देखे नहीं, इसको देखे नहीं, और यहां से m को काट डाले, तो बताओ v² क्या हो जाएगा, v² क्या हो जाएगा 2gl, अरे 2 को उधर ले जाएंगे, v² क्या हो जाएगा 2gl। तो जरा बता बच्चे, यहां अगर मैं 2gl रख दूं तो l कट जाएगा तो 2mg नहीं हो जाएगा। अरे अगर मैं यहां 2gl लिख दिया v² की जगह, तो क्या हो जाएगा बालक, m/l से l कट जाएगा, तो ये 2mg आ जाएगा। कुछ किया है वही क्वेश्चन, बड़ा अपने आप को साना समझ रहा होगा क्वेश्चन वाला। कौन सा एग्जाम है जी, मिडिल पागल PMT, ठीक है।
क्वेश्चन से बना डालोगे। मुझे लग रहा है कि अब सारे कॉन्सेप्ट हम दे दिए हैं, एक ऐसे लुक दिखाते हैं और ज्यादा ये सब नहीं करते। ये देखो क्या था भाई, कहां से ये गिरेगा बता तो 1/3, यानी दिस इज 2/3 प्लस दिस, 2/3 प्लस दिस, तो 2/3 प्लस दिस, तो h विल बी 1/3। पढ़ाए तो थे 1/3 से ऊपर से। कभी कोई कहेगा यहां से बता, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे r प्लस 2/3 r प्लस 2/3। सब आसान है। वैसे एक लुक देखते हैं, अगर आपको लग जाए सर ये सब हम कर सकते थे तो कर लेंगे। करे वायर कहां टूटेगा, बॉटम में। कहां चांसेस है बॉटम में, बॉटम में किधर है जी? अरे मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, तो लोएस्ट पॉइंट पर। समझ चुके आप लोग? अब क्वेश्चन से देख के थोड़े ऐसे परेशान होना है क्या क्या ऐसे है। रुको कुछ एक, ये देखो, ये जान के दो दो शब्द दे दिया। अरे जो पूछेगा वही तो बात करेंगे। जस्ट स्लैक एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या था बच्चे? √RG, लेकिन कह रहे मैक्सिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर बता, ताकि ये हाईएस्ट पॉइंट जस्ट पहुंच जाए। तो ऐसे ये नहीं कि कहीं ध्यान पड़ और गलत कर दिए। पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी एट द बॉटम, तो √5 लाख, √5 लाख। ठीक है क्या? जल्दी बोलो बच्चे, सुना ही नहीं दे रहा। जो जो क्वेश्चन हमको अभी वो दिखाना है ना, कि देखो आप जल्दी से एक बार फील कर लो, उसके बाद करते हैं, समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ये तो अभी बताए थे ना जी, 2gl1 माइनस कॉस थीटा करा थीटा 60 रख दे। अभी जो छोड़ रहा हूं अगले दिन बात कर सकते हैं। देखो यहां क्या कर रहा है बच्चे, जस्ट एबल टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। कहां पर पूछ रहे हैं बच्चे? देखो ना क्वेश्चन क्या, इन ए वर्टिकल सर्कल रेडियस r एट व्हाट पॉइंट इन इट्स पाथ अ पार्टिकल हैज टेंशन इक्वल टू 0। कहां टेंशन 0 हो सकता है? तो ऊपर, ऊपर हरदम कम होता है, नीचे तो भारी होता है, ऊपर तो हरदम कम होता है। हाँ बोलो ना। ये देखो कह रहा है लोएस्ट पॉइंट पर भारी, प्लस किधर है? अरे हाँ नहीं बोलेगा क्या पढ़ाऊंगा था। अभी वो 3 सेकेंड करूंगा, 3 सेकेंड तो आपको गुस्सा उठ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। ये सब भी अभी हम लोग पढ़ ही लिए थे। ये कह रहा है बॉटम, तो बॉटम क्या था? √5 लाख। कह रहा आर हम दे दिए, बाकी तुम सॉल्व कर लो। ठीक है क्या? देखो ना कैसा एकदम लेटा हुआ है कि अब तो सीधे एग्जाम में भेज दो गुरुजी। ये देख, ये देख, ये कितना चाहिए, 2.5 या उससे बड़ा? कहाँ जी? ये डी 2.5 या उससे? अरे बोल जा हाँ हाँ, छोड़ के मत आना क्वेश्चन एग्जाम में। ये सब भेजो। कह रहे यस सर छोड़ के आऊंगा। ये अभी बताए थे ना 2gl1 माइनस कॉस थीटा। आप चाहोगे तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। कर ही दूं क्या? नहीं करूंगा तो क्या बिगाड़ लेगा? कर ही देता हूं, कर ही देता हूं। देखो ये तो ठीक नहीं बना। मैं अगर अरे यार, अगर मैं ऐसा एक सर्कल बनाया, अब मानो यहां से यहां पर ले गया थीटा एंगल पर, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गुरुजी इस जगह पर ये इतना ऊंचाई पर चला गया, तो अगर ये r है तो ये पूरा हो जाएगा r cos थीटा, मतलब ये यहां तक, ये तो r है, ये हो जाएगा r cos थीटा। क्या हो जाएगा बच्चे ये? अरे बोलो ना। और ये हो जाएगा r sin थीटा, जिससे अपने को मतलब नहीं है। अब हमें चाहिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, और हमें कुछ नहीं पता है। अभी हम एकदम वहां ले गए थे, तो आपको बताइए क्वेश्चन 2 बार। अरे बताए ना क्या न था? v√2gl, सॉरी v, हाँ v√2gl था। क्यों ऐसा था? क्योंकि थीटा 90 था। अरे इसी में देखो ना, थीटा 90 रखो तो 1 माइनस कॉस 90 क्या हो जाएगा? 1 माइनस लड्डू। तू हाँ नहीं करेगा? मानस समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को भी नहीं आ रहा। हाँ हाँ कर रहा हूं कि नहीं? देखो यहां से। ठीक ठीक। तो अब क्या करना है, यहीं पर हम जोशी साहब का घर मान लेते हैं, रेफरेंस लेवल।
यहीं से देखेंगे कौन कितने दूरी पर, रेफरेंस लेवल। तो यहां पर अगर आप कहोगे कि सर कुछ स्पीड होगा तभी तो रिया उधर जाएगी, तो हाफ एम रिया का स्पीड छनछनाते दौड़ती होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल यहां रिया का पोटेंशियल 0 क्योंकि वहीं से मेजर करना है। बी पर, जस्ट बी पर पहुंच जावे तो ठीक है, तो कहोगे कि सर जस्ट बी पर पहुंच जावे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और यहां पर रिया एकदम खुशी से पहुंच जाएगी कितनी हाइट पर, आर माइनस आर कॉसेटा, ये वाला छी करती है, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस आर कॉसेटा। कौन ऐसा कि छी, ओके। अब कहेंगे जोशी साहब यहां पर कि सर ये खल्लास और हम तो एम काटेंगे और रिया खुश हो जाएगी, 2 को उधर भेजी। अरे रिया चुप हो जा, खांसती है। ठीक है, अभी कर रही थी, इशारा करे बुड्ढे शांत मत बोल, ठीक है। अब जरा सोचो रिया, कहीं पर ये बोल दे यहां ले गए 120 डिग्री पर थीटा 120 डाल देना, ये यहां पर ले आए 30 डिग्री पे थीटा 30 डाल देना, ये यहां ले आए तो थीटा 90 हम डाले ही नहीं थे, खुद ही डायरेक्ट लिख दिए थे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल एम जी एल, और हाफ का 2 उधर जाके 2 mg। अभी तो 2 बार किए थे, तीसरी बार कर रहे हैं। हाँ अब ऐसे मत करवाना, तेरे को फिजिक्स की सौगंध, ज्यादा तंग मत करो किसी लाचार इंसान को। ये इंसान क्या चाहता है, बस तेरा रिजल्ट चाहता है। यहां क्या था, v अंडर रूट आर जी, तो ओमेगा हो गया अंडर रूट जी वाया। अभी तो करवाए थे 2 बार, अरे 2 पाई बाय ओमेगा लिखे थे। किसी को समझ में ना आ रहा है, यहां बस सोचता है यस यस बोलेंगे जल्दी छुट्टी हो जाता है। द मिनिमम स्पीड क्या पूछ रहा है जी, आज स्टोन ट्राई वर्टिकल सर्कल, मिनिमम स्पीड विद द स्ट्रिंग हैज टू बी रोटेटेड, मिनिमम स्पीड बोला जा रहा है। क्या कर रहा है देखो बच्चे, मिनिमम स्पीड, स्पीड तो हम लोग पढ़े थे अंडर रूट आर जी, अंडर रूट 3 आर जी, अंडर रूट 5 आर जी। पहला चॉइस है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यस, फार्मूला में मास नहीं था। सेकेंड है इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, नहीं सर आर तो था। थर्ड में डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मास, मास तो नहीं था। डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग लेंथ, क्या फालतू बकवास कर रहे हो, सीधा पहला एक एकदम सही है ना, फार्मूला में कहीं मास नहीं था। वी था 1 राग, 3 राग, 5 राग, ठीक। ये सब क्वेश्चन भी आप, अरे देखो अम्मो पूछा, कौन पूछा, अम्मो। कभी भूभू भी पूछता है, तो जिस जगह का भी क्वेश्चन हो, ये सब क्वेश्चन में दम नहीं होता है, चाहे अम्मो पूछे या भूभू पूछे। फॉर ए पार्टिकल इन ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेटेड सर्कुलर मोशन, वैदेही मुनि खोलने का देवी। नॉन यूनिफॉर्म में पता है वैदेही क्या होता है, एक ऐसा गोला गोला होता है और इसमें दोनों एक्सलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म में दोनों होता है। और ये रिजल्टेंट, आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो मैं भाग जाऊंगा सर प्लीज, फिर हम लोग भी भाग जाएंगे। तो यहां क्या कर रहा है, वेलोसिटी इज रेडियल, पागल है क्या, वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी तो, अरे यार ये तो देख के काट काट काट, वेलोसिटी रेडियल कैसे होगा, पागल बना रहे क्या, अरे काट दिया जल्दी बोलो, 2 चॉइस तो ऐसे चला गया, ठीक है। अब कह रहा है एक्सलेशन इज रेडियल ओनली, एक चॉइस में तो एक्सलेशन रेडियल, ये क्या कह रहा है बच्चे, एक्सलेशन हेन्ने होगा बाबा, हेन्ने, ना टेंजेंशियल ना रेडियल। अरे एक इंसान से पूछा गया था बिहार में कि हवा बहती है कि बहता है, बोला ना हवा बहती है ना बहता है, हवा बहा है, ठीक है। तो ये इधर इधर कुछ नहीं होगा, ये वाला होगा रेडियल, टेंजेंशियल कुछ भी नहीं होगा। वो अपना लैंग्वेज बोल दिया, बहा ऐसे बोल दिया, वो अपना भाषा उधर का यूज कर लिया, कहता ता है ती है नहीं बोलूंगा ऐसे जो, तो ये इधर और इधर ऐसे हो गया। ये सुनो ना बच्चे, ये 3 चॉइस गलत हो गया क्या, अब आप कहोगे सर डी में क्या है, वेलोसिटी ट्रांसवर्स, यस, टेंजेंशियल,
छूते हुए, टिक किया, छूते हुए निकल जाता है, ट्रांसवर्स। एंड एक्सलेशन हैज बोथ ट्रांसवर्स एंड रेडियल। बोलो ना बच्चे। Yes, sir. बहुत अच्छी है। और थंडर को उसमें सब सिखाएंगे कि देखते प्रिंट साइज देख के टिक मार देता है। पूछ लो, जब चॉइस देखने में डी में बड़ा हो तो बिना क्वेश्चन पढ़े टिक मार दो। सही कह रहा ना जी। जैसे देखो कोई क्वेश्चन है, पूछा रिया पाल कौन है, हम नहीं समझ पाए। चॉइस ए में कहा डॉन है, चॉइस बी में कहा स्प्रिंग डॉल है, चॉइस सी में कहा हुल्लू लुल्लू, डी में कहा डिंग डोंग। तो यही हो, सबसे बड़ा देखने में यही। Yes. और अगर ये चॉइस डी में होता था हम इसी में टिक मार। ये सब थंडर कोर्स में बताएंगे कि मानो 1 साल पढ़ाने के बाद बोले कि आपको कुछ नहीं समझ में आया, परसों एग्जाम है, तो आप कहोगे सर पहले ले लेते क्लास ये। ठीक है, उसमें यही सब बताते। मतलब हम कहते हैं कि कितने भी मना करेंगे आप ऐसे भी गेस करोगे, तो अगर ऐसे बुरे दिन आ जाए तो गेस कैसे करना है वो बोलते हैं। क्या बोल रही है जी? मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट, क्या बोल रहा है यार? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, तो एक राग। अच्छा जरा सोचो, ये चॉइस बी और डी तो अपने काम का नहीं है, और ये हाईएस्ट और बॉटम में 3 कहां से आएगा? 3 तो आएगा सस्पेंशन पॉइंट, जहां से लटकाए थे उस पर। ये समझ में आ जा। ये देख, ये क्वेश्चन में जल्दी बनवा दूं, Yes. एकदम जल्दी से टिक मरवा दूं 3 सेकेंड के अंदर। अरे 3 सेकेंड के अंदर टिक लगवा दूं। Yes. देखने में चॉइस बड़ा है कि नहीं बता? Yes. पहले तो चॉइस घूर घूर के देख, तब मैं बात करूंगा कि सर ये तो तुरंत टिक लगा देंगे। आ स्टोन ऑफ मास एम, ऐसे नहीं कि बड़ा देखने में ठीक है। A stone of mass m is tied to a string and is moved in a vertical circle of radius r, making n revolution per minute. The total tension in the string, तो सर टेंशन होता है mv स्क्वायर बाय आर प्लस माइनस एम जी, है ना, ऊपर नीचे जहां भी बोलोगे। बॉटम बोला तो प्लस और टॉप में बोला तो, और mv स्क्वायर बाय आर को दुनिया लिखती है m ओमेगा स्क्वायर आर। अरे v को ओमेगा, तो m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बोले तो 2 पाई एन, तो n स्क्वायर एक ही में, n स्क्वायर एक ही में। नहीं समझ में आया? एम बी स्क्वायर बार समझ में आ रहा है? अभी बार बार वही ना कर रहे थे हम लोग। तो वी, पता है क्या, सच कह रहा हूं बच्चे, आप वही हो जिस जो 1 साल पहले कुछ और सोचते रहते हो कि सब्जेक्ट और एग्जाम के बारे में। अभी आप समझ रहे हो तो बनता है, नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा आपसे। ये सारे क्वेश्चन लगेगा हवा हवाई, और सिर्फ इसको वैदेही बना पाएगी क्योंकि अपने जगह का क्वेश्चन है ना, अपने जगह का क्वेश्चन है, केरला का। ऐसे क्वेश्चन में तो वैदेही नारियल लेगी पानी लेगी, नारियल पानी नारियल पानी, ठीक है वैदेही। चलो डी, ठीक है वैदेही केरला का, केरला का ही ना इंडिया में हाईएस्ट वो है लिटरेसी रेट, पता है कि नहीं पता है? ये कह रही है कि ये नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है, हम उसी ग्रुप में है, ठीक है, टॉप लिटरेसी रेट में। ठीक, ये क्या कह रहे बाबा? अब 2.5 में टिक ना मार देना, देखो कैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन में क्रिएट कर सकता है। हम लोग कहेंगे, देखो ध्यान से बच्चे प्लीज ध्यान देना, हम कहेंगे कि दिस शुड बी 2.5 आर, Yes. दिस शुड बी, तो 5 गेट्स कैंसिल, तो आर इज 2। 2.5 में मत ठोक देना, समझना हम क्या बोले हैं और ये क्या पूछ रहा है। अरे ये कह रहा है कि रेडियस बता, अगर हाइट 5 है तो रेडियस तो 2 ही ना होगा। Yes. गलती हो सकता है आपसे कि सर 2.5 दिख रहा है, फोटो देखे 2.5 दिख रहा है, ये भूल गए कि पूछ क्या रहा है। Yes. यस सर, ठीक है। अब तो हो गया, ये सब आप देख के तो समझ में आ ही रहा होगा सर, ये सब तो हम लोग इतने बार कर लिए सर, वहां ये 3mg वो सब सब पता है यार, ये सब में अब समय बर्बाद करना ठीक नहीं। जो जो अभी छोड़ रहे हैं ना, इंटेंशनली छोड़ रहे हैं कि अभी जो आपके कमिंग एग्जाम में नहीं आ सकता है, किसी का एग्जाम अगर 2-4 दिन बाद है, 1 महीने है तो उसमें समय है, तो उसमें करेंगे कुछ अच्छी बातें करेंगे,
1 महीने वाला के लिए अभी बात नहीं कर रहे आज। ये देखो बच्चे, ये तो कितना ईजी है बाबा, हम तो तुरंत ठोक दें। ये गड़बड़ यहां लिखा हुआ है ना, ये है अल्फा टी क्यूब, वहां है बीटा टी क्यूब। स्पीड बताना, तो टी क्यूब का होता है 3t², डिफरेंशिएशन, तो 3t² एक ही चॉइस में। मुझे पता है ये मैं ही समझ रहा हूं, आप नहीं। देखो अभी बताता हूं बच्चे, अभी तो बता ही देता हूं, ये मैं ही समझ रहा हूं आप नहीं, तो अभी बताता हूं। देखो बच्चे, x है अल्फा टी क्यूब, तो रिया पाल कहेगी vx होगा 3 अल्फा t²। फिर चलो अपनी गुल्लू गुल्लू बोलेगी कि y है बीटा टी क्यूब, तो यहां vy हो जाएगा 3 बीटा t²। अब आप क्या कहोगे गुरुजी, v इक्वल्स vx² प्लस vy² अंडर रूट, यही तो पढ़े हैं। तो 3 अल्फा t² का होल स्क्वायर अब प्लस 3 बीटा t² का होल स्क्वायर, तो यहां से कहोगे कि सर 3t² कॉमन आ जाएगा, सर अंदर में 3t² कॉमन आ जाएगा। अरे क्या हो गया जल्दी बता, 3 अल्फा टी, एक मिनट, 3 अल्फा t² का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा t² का होल स्क्वायर, तो सर होल स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए गुरुजी, तो ये छोड़ दीजिए दोनों का, तो यहां हो जाएगा 3t² का होल स्क्वायर कॉमन। अब बताओ यही बाहर आ गया, अरे समथिंग स्क्वायर रूट के अंदर तो वो सीधे बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया, कुछ है नहीं, ये तो देख के टिक मारने वाला है। माना कि आप में से कुछ लोगों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आप डरते रहे होंगे एज यूजुअल, ऐसी भी बातें नहीं, डरने वाला तो कुछ होता नहीं। ये सब आप सीख चुके हैं बच्चे। क्या पूछ रहा है देखो, थोड़ा ठीक से पढ़ो तो हमको क्या पूछ रहा है। स्मॉल डिस्क on the top of a hemisphere of radius r, what is the smallest horizontal velocity that should be given to the disk for it to leave the hemisphere and not slide down it? वो स्मॉलेस्ट स्पीड पूछा जा रहा था, क्या स्मॉलेस्ट स्पीड होना चाहिए, तो टॉप पर तो एक राग होता है ना, टॉप पर तो एक राग होता है, तो सबको पता है, सबको मतलब अपने यहाँ के बच्चों को, सबका मतलब अपने यहाँ के बच्चे, ये तो समझ रहे हैं ना, झूठ मूठ का ख्वाब नहीं दिखा सकते। ये सब अब हो जाएगा, मैं सारा बता चुका हूं बच्चे। जो दिक्कत हो बस मुझे नंबर भेजना, क्वेश्चन नंबर, कि सर मुझे नहीं समझ में आया। एक सॉल्व करने का थोड़ा तरीका सिखा देता हूं। ये देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट लाइन पढ़ो, ऊपर वाला पढ़ो, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन। मैक्सिमम क्या होता है प्लस, मिनिमम क्या होता है माइनस। अरे मैक्सिमम यानी भारी बॉटम वाला, मिनिमम क्या होता है टॉप वाला, हाँ बोलो। तो कह रहा है वो 5/3। तो देखो सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूं, ये प्लस वाला 5 और ये माइनस वाला 3, अगर हाँ बोलोगे तो सॉल्व करने का तरीका सिखा ही दूंगा। एक ऊपर वाला 5 है, नीचे वाला 3 है, तो मैं कहता हूं कि इसको 4 + 1, 4 - 1 बोलो, हो रहा है। अरे दो चीज का +5 हो जाए और दो चीज उसी दोनों का -3 हो जाए, तो एक पॉसिबिलिटी बनता है ना 4 + 1 और 4 - 1 का। हाँ बोलो केरला। तो ठीक है, तो mv² को 4 कर दो, mv² इक्वल टू 4, तो जो पूछेगा वो निकाल लेना, सॉल्व मत करना। ऐसे कोना कोनी मल्टीप्लाई करके सब गंदे काम करते हैं लोग, यही करते हैं, आप मत करना, आप मत करना, ठीक है क्या। आपको बस ये 4 देखना है, क्या देखना है, 4 देखना है, 4 देखना है, बस वैसे हो गया। और अब तो हो गया, अब तो कोई क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते। अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए कि जो लगे कि मुझे आज ये बताना था इन बच्चों। ये देखो, ये लास्ट एंगुलर एक्सलेशन, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो, 2θ 2 × t एंड 2θ, बस पहली बार इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी निकलेगा,
तो 2 थीटा 2 इंटू टी। अब फिर डिफरेंशिएट क्या है तो एक्सलरेशन निकलेगा 2 थीटा 2। वो टॉप वाला को देख के करना होता है, टॉप नहीं, पहला दो छोड़ना होता है कांस्टेंट और टी को, क्योंकि पहली बार डिफरेंशिएट में ये खल्लास, ये होगा थीटा 1, टी गायब, दूसरी बार में थीटा 1 गायब है ना। वेलोसिटी को जब एक्सलेशन बना, समझ में आ रहा है क्या?